की इस वेलकम मीटिंग में जो है मैं सभी साथियों का जो है वो वेलकम करता हूँ। बहुत सारे साथी, चूंकि आज की ये वेलकम मीटिंग है और आज जो है कुछ छोटी मोटी मैं अपनी स्टोरी से बातचीत शुरू करके और कुछ चीज बेसिक चीजों पे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र ढींगरा है और अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों एक छोटी मोटी प्राइवेट जॉब थी मेरी। एक फैक्ट्री के अंदर एज असिस्टेंट जो है मैं काम करता था और 1500 रुपये से मैंने जो है अपने प्राइवेट जॉब के जो है करियर को स्टार्ट किया और 4.5 साल लगातार मैं प्राइवेट जॉब करता रहा और 4.5 साल में जो है वो तनख्वाह मेरी बढ़ के 1500 से 5,000 रुपये के लगभग आई। तो 4.5 साल की नौकरी ने एक चीज मेरे को समझा दी कि पूरी जिंदगी भी लगा रहूंगा तो कभी भी ड्रीम यहाँ से पूरे नहीं हो सकते। क्वालिफिकेशन मेरी मास्टर ऑफ कॉमर्स है, पीजी डिप्लोमा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। और 4.5 साल की नौकरी ने बहुत कुछ सिखा दिया दोस्तों। परमात्मा ने आरसीएम एक जरिया जो है वो मेरे घर पे भेजा, आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर और आदरणीय राकेश शर्मा सर के माध्यम से, जिसने मेरी पूरी के पूरे जीवन को तब्दील करके रख दिया। शुरुआती दौर में संघर्ष हर डिस्ट्रीब्यूटर को करना पड़ता है, वो सारी परिस्थितियां रही मेरे बिजनेस के अंदर, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आरसीएम में एक रूबी जैसा मुकाम हासिल किया। हाईएस्ट इनकम मेरी एक महीने की 3,40,000 रुपए की जो है आरसीएम से रही है एक मंथ की। और हर महीने जो इनकम आती है वो लगभग 6 अंकों की मेरी जो है इनकम लॉक रहती है। काफी टाइम से हम लोग फील्ड में नहीं जा पाए, लेकिन इस सिस्टम की ताकत देखिए कि जो है घर पे आने वाली इनकम 6 अंकों में ही रहती है। ये सबसे बड़ी ताकत जो है इस बिजनेस की देखी दोस्तों। आरसीएम के करोड़पतियों में ऑटोमेटिक नाम आ गया और बहुत अच्छी टीम जो है आज बिल्ड हो रही है और अगले 1 साल के अंदर एक बहुत बड़ा काम हम लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर आरसीएम बिजनेस के अंदर एक मतलब एक इतिहास रचने की तरफ ये टीम जो है जा रही है। मतलब कुछ ऐसा काम होगा कि दुनिया देखेगी। तो ये जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन है दोस्तों। आरसीएम अपने आप में जो है पूरे के पूरे जीवन को जो है वो चेंज करके रख दिया है, पूरे के पूरे 180 डिग्री क्या 360 डिग्री पे पूरा का पूरा, यानी पूरी लाइफ ही चेंज करके रख दिया। मैं थोड़ी सी बेसिक चीजों पे बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे साथी आज पहली बार जो है जुड़े होंगे कि सिस्टम क्या है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है। देखिए, हम सारे के सारे लोग जो है वो बाजार के अंदर एक ग्राहक होते हैं। एक आदमी ग्राहक कब बनता है, थोड़ा सा ये समझने की बात है। एक बच्चा जब इस धरती पे जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो एक ग्राहक बन जाता है, क्योंकि उसकी जरूरत का सारा सामान जो है वो बाहर से परचेज होना तुरंत शुरू हो जाता है उसके बर्थ, बल्कि मैं तो कहूँ कि बर्थ से पहले ही चालू हो जाता है उसकी रिक्वायरमेंट का सामान। यानी ग्राहक तो वो पहले ही हो जाता है बाई बर्थ, बर्थ से तो बर्थ से भी पहले ग्राहक, और अंतिम समय तक ग्राहक रहता है। यानी पूरे जीवन जो है वो ग्राहक ही रहता है। हर रोज उसको अपनी जरूरत का सामान चाहिए होता है, हर रोज कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, घर चलाने के लिए दुनिया भर का ताम झाम जो है वो, ये सारी चीजें कोई भी आदमी जो है वो बाजार से जो है खरीदता है, वो घर पे नहीं बनाता। अब एक ग्राहक जो है किसी चीज की जरूरत पड़ी तो दुकानदार के पास जाता है। वो दुकानदार कौन होता है? वो हमारे घर के आसपास वाली जो छोटी मोटी रिटेल शॉप होती है उसके पास जाता है। मान लीजिए मैं आपके घर पे आया, मेहमान आया, तो आपने एक बिस्कुट के पैकेट की जरूरत पड़ी, तो आप जो है साथ वाले दुकानदार के पास जाएंगे, एक पैसे देंगे, बिस्कुट का पैकेट खरीदेंगे और घर पे ले आएंगे। यही प्रोसीजर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ग्राहक का खरीदने का। यानी वो मैक्सिमम सामान रिटेल शॉप से खरीदता है, रिटेलर से खरीदता है। अब ये जो रिटेलर होता है, ये रिटेलर किसी भी प्रोडक्ट को अपने घर पे तैयार नहीं करता, ये होलसेलर से लेके आता है जो थोक व्यापारी होते हैं। और थोक व्यापारी भी किसी भी प्रोडक्ट को अपने घर पे तैयार नहीं करता, वो आपके C&F से लेकर आता है। यानी जो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं, जिनके पास पूरी स्टेट के जो है राइट्स होते हैं प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के, उनको C&F कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं कॉमर्स की भाषा में। वो C&F से लेके आता है और C&F जो है वो माल डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेता है। यानी जो जो प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में जहां पर बना होता है उस मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट C&F के पास माल आता है। इस सारी प्रोसेस के बीच में एक खर्चा आता है जिसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, जो कंपनियां जो है विज्ञापन पे पैसा खर्च करती हैं ताकि ग्राहक को उनके प्रोडक्ट की जानकारी हो जाए। कोई भी ग्राहक सामान लेने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जा सकता, और मैन्युफैक्चरर भी सामान ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बेचने जो है ग्राहक के पास नहीं आ सकता। ये एक श्रृंखला बनी हुई है, इसी तरीके से ही माल आएगा। अब समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट कंपनी में बन के चला 50 रुपए का, तो हमारे तक आते आते वो जो है लगभग 100, 125 कुछ भी हो सकता है, कहीं 120 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है। यानी जो प्रोडक्ट जो है वो कंपनी से चलेगा वो हमारे तक आते आते महंगा होगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग मिडिल मैन का काम करते हैं।
C&F होता है वो अपना प्रॉफिट निकालता है, होलसेलर अपना प्रॉफिट लेता है, रिटेलर अपना प्रॉफिट लेता है, एडवर्टाइजमेंट में कंपनियां जो है वो करोड़ों रुपया खर्च कर देती है। इस प्रकार से वो प्रोडक्ट अल्टीमेट जो है वो ग्राहक के हाथ में आता है। यानी हमारे हाथ तक आते आते वो प्रोडक्ट जस्ट डबल हो जाता है या कहीं उससे भी ज्यादा हो जाता है। 50 रुपए की एक चीज अगर कंपनी से चलती है तो ग्राहक के हाथ में आते आते 100 रुपए की हो जाती है। अब समझने वाली बात क्या है कि ग्राहक ने 100 रुपए देके वो चीज खरीदी, लेकिन उसके 100 रुपए की दे के खरीदने की चीज में 50 रुपए जो है वो बीच वाले सिस्टम में चले गए, जिन्होंने ना तो प्रोडक्ट को बनाया, ना ही उसकी क्वालिटी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट की, कोई एडिफिकेशन की। जो प्रोडक्ट पीछे से आया वही सिर्फ आगे कर दिया सिस्टम में उठा के, ना ही उसकी क्वालिटी ना उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज हुआ। तो 50% पैसा बीच में चला गया। अब थोड़ा सा इस सिस्टम को समझे कि ये 50% पैसा जो है जो जा रहा है ये कैसे जा रहा है। हिंदुस्तान में 85% लोग आपके और मेरे जैसे हैं जो ग्राहक हैं, जो है कस्टमर की श्रेणी में आते हैं, और सिर्फ 15% लोगों को हम लोग जो है मिडिल मैन गिन सकते हैं, जो C&F का, होलसेल का, रिटेल का और एडवर्टाइजमेंट वगैरह का काम करते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है इस व्यवस्था के अंदर कि 85% लोगों का पैसा वो जेबों से डे बाय डे निकलता चला जा रहा है, और 15% लोगों की जेबों को डे बाय डे भरता चला जा रहा है। यानी 15% इस देश के लोग अमीर पे अमीर होते चले जा रहे हैं, और 85% आदमियों की हालत खस्ता होती जा रही है, सिर्फ अपनी खरीदारी करने की वजह से। ये सिस्टम जो है इस तरीके से काम कर रहा है। इसको हम ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं, परंपरागत जो है व्यापार कहते हैं, परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। अब RCM क्या है? RCM है एक डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग, इसके नाम से ही समझे हम लोग कि डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? इस सिस्टम में कंपनी कहती है कि पुराने सिस्टम में भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी, इस सिस्टम में भी कंपनी बनाएगी। कंपनी आम आदमी को कहती है कि पुराने सिस्टम में आप ही पैसा देकर बाजार से खरीदते थे, तो यहाँ भी आपको बाजार से पैसा देकर खरीदना। कंपनी कहती है कि जब बनाना मैंने है और यूज आपने करना है, तो फिर हमें इस बीच वाले सिस्टम की, बिचौलियों वाले सिस्टम की जरूरत क्या है। कंपनी एक आम आदमी को कहती है कि आप सीधा मेरे साथ हाथ मिलाओ, आप डायरेक्ट जो है, जब बनाना मेरे को है प्रोडक्ट, यूज आपने करना है, तो फिर अपने को बीच में जो 50% पैसा जा रहा है उस पैसे को बिचौलियों के पास जाने ही क्यों देना चाहिए। वही पैसे का हकदार कंपनी जो है RCM डिस्ट्रीब्यूटर को बना देती है। एक आम आदमी से कंपनी हाथ मिलाती है और आम आदमी को कहती है कि तू ही मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, तू ही मेरा C&F है, तू ही मेरा एडवर्टाइजर है, तू ही मेरा VIP है, तू ही मेरा जो है सेलिब्रिटी है। और जो काम आप अपने खाली टाइम के अंदर, जो 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 समय आपके पास बच जाता है, जो टीवी देखने में, जो अखबार पढ़ने में, जो इधर उधर की बातें करने में, जो राजनीति की बातें करने में हम लगाते हैं, अगर वही समय हम लोग इस सिस्टम के माध्यम से लगाएं, तो कंपनी उस पैसे की जो बीच में जाना था, उस पैसे की दिशा को आम आदमी की तरफ मोड़ देती है। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक, कंपनी और ग्राहक का जो है मिलन हो जाता है इसके अंदर। डायरेक्ट जो है, बीच में बिचौलिया जो है खत्म हो जाते हैं। अब समझने की बात यह है कि एक कस्टमर को क्या बेनिफिट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्यों एक कस्टमर को आना चाहिए, सबसे जो बेसिक सवाल है। वो बेसिक सवाल कैसे सोल्व होता है कि जैसे ही हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, तो हमारे पास आने वाला प्रोडक्ट क्योंकि बिचौलियों के माध्यम से नहीं आता, डायरेक्ट जो है वो कंपनी से आता है, तो उस वजह से प्रोडक्ट जो है वो कंपैरेटिवली बाजार के मुकाबले हमें जो है वो लो प्राइस पे अवेलेबल होता है। यानी बाजार में ग्राहक को दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले कम कीमत सेम क्वालिटी की देनी पड़ती है। तो ग्राहक को अगर कम कीमत देनी पड़े और ग्राहक सिर्फ खरीदार ही रहे उस दुकानदार का और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से सेटिस्फाई हो, तो वो लाखों रुपए तो खाली प्रोडक्ट यूज करने से बचा सकता है, क्योंकि उसके पास जो प्राइस आ रही है वो लो प्राइस आ रही है एज कम्पेयर टू मार्केट। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक कस्टमर को, वो है फिक्स रेट। थोड़ा सा इस बात को समझिए कि फिक्स रेट का मामला क्या है। हम लोग इतने साल हो गए आजाद हुए, लेकिन कोई भी सरकार जो है वो एक फिक्स रेट का सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर आज तक अप्लाई नहीं कर पाई। उसके पीछे जो भी कारण रहे हों, एक सेट आपको मोबाइल का लेना है, आप 4 दुकानों पे ट्राई करोगे तो चारों दुकानों पे आपको रेट जो है वो अलग अलग मिलने वाला है। एक दुकान जो है वो किसी बड़े माल में है, वो एक शर्ट बेचती है बहुत ज्यादा प्राइस पे, उसी शर्ट को आप जो है किसी छोटे शहर के अंदर, छोटी मार्केट के अंदर ले जाओ, उसकी कीमत और थोड़ी कम हो जाएगी। उसी शर्ट को उतार के अगर गांव की हम लोग जो है मार्केट के अंदर बेचेंगे, तो सेम शर्ट जो है वो बहुत कम रेट पे अपने को अवेलेबल हो जाएगी। शर्ट वही है लेकिन उसकी प्लेसमेंट बदल गई, क्योंकि फिक्स रेट का कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास इंडिया के अंदर। बिना किसी भेदभाव के ये सिस्टम हमें
फिक्स रेट की एक चीज अवेलेबल कराता है कि आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, डीसी हो, एसपी हो, रिक्शा चलाते हो, किसी जाति धर्म से बिलोंग करते हो, अगर आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही रेट पे सामान मिलने वाला है बिना किसी भेदभाव के। आप देखें कि जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट है कपड़ा, अब कपड़ा कितने परसेंट लोग पहनते हैं, यानी हर आदमी की मजबूरी है कपड़ा पहनना। और कमाल देखिए कि कपड़ा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना हमारे हमारी पीढ़ियों में जो है, हमारे परिवार में आज तक लाखों करोड़ों रुपए का आ गया होगा, क्योंकि एक एक शादी में हम लोग 400,000 लाखों रुपए का कपड़ा एक फंक्शन पे ले आते हैं, और ये बेसिक नीड का प्रोडक्ट है। और कमाल की बात ये देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में कभी भी कपड़े पर रेट लिख के नहीं दिया गया। बहुत सालों तक ये एक मामला ऐसे ही चलता रहा, यानी बिल्कुल अंधेर गर्दी वाला खाता जो है चलता रहा इस प्रोडक्ट के साथ, जो बिल्कुल हर आदमी की जरूरत का प्रोडक्ट था। तो अपने को ये चीजें समझने की जरूरत है कि आरसीएम ने कपड़े जैसे प्रोडक्टों के ऊपर भी रेट लिख के दिया। ये सबसे बड़ा बेनिफिट। तीसरा जो बेनिफिट एक कस्टमर को मिलता है वो है ओरिजिनल क्वालिटी की गारंटी। ओरिजिनल क्वालिटी की गारंटी, सामान खरीदना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप बाजार से सामान खरीद के घर पे जो ला रहे हो उसके ओरिजिनल होने की गारंटी मार्केट के अंदर नहीं है। मार्केट के अंदर जो है लगभग जो है 3/4 और नहीं ज्यादा तो आधा तो कह ही सकते हैं अपन, है ना, अखबारों के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि बाजार के अंदर डुप्लीकेट माल इतना ज्यादा भरा पड़ा है कि असली और नकली का पता नहीं। पैसे दे के हम घर पे ले आ रहे हैं और वही चीज हमारे पेरेंट्स खा रहे हैं, वही चीज हमारे बच्चे खा रहे हैं, और उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो ओरिजिनल क्वालिटी का है या नहीं। 65 लाख करोड़ का व्यवसाय परंपरागत तरीके से जो है पूरे हिंदुस्तान में बिचौलियों के माध्यम से होता है। 65 लाख करोड़ का सालाना व्यवसाय। अब उसमें कितना डुप्लीकेट निकल जाता होगा किसी को कुछ नहीं पता। आम आदमी पैसे देता है और प्रोडक्ट लेता है, उसको नहीं पता कि माल असली आ रहा है कि नकली। यहाँ पर आपको गारंटी देती है कंपनी की आपके घर पे जाने वाला प्रोडक्ट जो है ओरिजिनल होगा। और चौथी जो मेन चीज है वो है हिंदुस्तान के हर आदमी की जो जरूरत है आज की डेट में, वो है इनकम सोर्स। हर आदमी को एक पैसा कमाने का जरिया चाहिए, पार्ट टाइम या फुल टाइम, पार्ट टाइम या फुल टाइम, हर आदमी को एक इनकम का सोर्स चाहिए। ये चार चीजें जो है वो कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से जो है मिल जाती है इस बिजनेस के अंदर, अगर एक कस्टमर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है। अब सवाल आता है कि डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में क्यों चलने वाली है, इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा। सामान जो सिस्टम वही काम करता है जो दोनों पक्ष, जब दोनों के बेनिफिट होते हैं। ये तो कस्टमर के बेनिफिट हुए। अब थोड़ा सा हमें कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना पड़ेगा। कुछ लोग जैसे सवाल करते थे, कहते जी कंपनी की मर्जी है, जब तक चलाएगी कंपनी बंद कर देगी। इस तरह के उठ पटांग सवाल भी करते हैं। थोड़ा सा हम कंपनी एंड से देखते हैं कि कंपनी क्यों जो है इस सिस्टम को आगे बढ़ाती है। सबसे पहली चीज जो है, कंपनी को बेनिफिट क्या मिलता है कि ये सारा सिस्टम कैश के ऊपर डिपेंड होता है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर सामान खरीदता है तो पैसे देकर कैश खरीदता है, पीयूसी होल्डर खरीदता है तो सामान के पैसे देकर खरीदता है, के पास सामान आता है तो पैसा कंपनी में जमा होने के बाद आता है। यानी सारा सिस्टम कैश पर है। और जब कैश पर कंपनी का माल बिकता है तो इट मींस कि उसके कोई भी जीरो बेड डेट्स, यानी बेड डेट्स जो पैसा डूबत ऋण होता है कंपनियों का, जो पैसा बाजार में मरता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। जीरो मतलब 100% जीरो, मतलब कोई भी एक पैसा भी जो है नहीं मरता कंपनी का इस सिस्टम के अंदर। टोटली बेड डेट्स जो है जीरो हो जाते हैं। अब एक चीज समझनी है कि कैश में अगर सेल होगी किसी कंपनी की तो अपना रॉ मटेरियल भी ऑटोमेटिक वो कैश में परचेज करेगी, क्योंकि उसके पास पैसा है, कैश है। अब अगर वो रॉ मटेरियल परचेज करेगी और बल्क में परचेज करेगी तो ऑटोमेटिक बाजार से जो उसकी कॉस्टिंग आएगी रॉ मटेरियल की वो कम आएगी, क्योंकि उसके पास कैश है देने के लिए। इस चीज को थोड़ा समझना होगा। जब वो बल्क में खरीदेगी और कैश खरीदेगी तो रेट नेगोशिएट करके बाजार में कम रेटों पे जो है रॉ मटेरियल परचेज होगा। और वो रॉ मटेरियल कम रेट में परचेज होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ आएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिक कम आ जाएगी। यानी ऑटोमेटिक जो है उस प्रोडक्ट की जो है कॉस्टिंग कम आएगी बाजार के मुकाबले। और अगर एक प्रोडक्ट को आप कम कॉस्टिंग पे तैयार करते हो तो आपके लिए बेचना और आसान होता है, अगर हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और कंपनी को इस सिस्टम में और सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है कि इस सिस्टम में काम करने के लिए लाखों करोड़ों कितने भी लोग आ जाएं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, कोई एक आदमी काम नहीं करता, बहुत सारे लोग काम करते हैं। और जब बहुत सारे लोग काम करते हैं तो ऑटोमेटिक कंपनियों की सेल बहुत तेजी से बढ़ती है। जब काम करने वाले ज्यादा होंगे किसी कंपनी के अंदर तो ऑटोमेटिक जो है वो सेल बढ़ेगी। अब किसी कंपनी की सेल बहुत तेजी से बढ़ेगी तो उस कंपनी के प्रॉफिट भी बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। और अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट तेजी से बढ़ेंगे
तो और प्लांट नहीं लगाएगी या अपना पुराना भी बंद करके भाग जाएगी। बस इतनी सी बात समझ। ये दोनों पक्षों से अभी धीरे धीरे जो है ना डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को समझ में आ रही है हिंदुस्तान के अंदर। आप देखेंगे कि आने वाला माहौल बड़ा खतरनाक होने वाला है, बहुत जबरदस्त तरीके से ये धीरे धीरे। लेकिन आप ये सोच के देखो कि जब तक दूसरी कंपनी और बड़े प्लेयर्स को ये चीजें समझ में आ रही है, तब तक हिंदुस्तान में जो बेसिक जाल बिछाने वाला अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपनी डिलीवरी सिस्टम है, वो सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग जो है जो बिछाए वो नहीं है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो काम करता है। बहुत साधारण सा सिस्टम है। आम आदमी की भाषा में कहूँ तो बाजार से सिर्फ खरीदारी से ही आपके घर में जो है वो पैसा बचना शुरू हो जाता है। फिर भी लोग उलझे रहते हैं। बोले जी आरसीएम, वो तो एक सतीश पंडित सर जो है एक कैसेट के अंदर एक बात सुनाया करते थे, तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि तू अगर ये बता दे कि इस थैले में क्या है तो सारे के सारे केले तेरे। अगर तू ये बता दे कि इस थैले में क्या है तो सारे के सारे केले तेरे। और अगर तू ये बता दे कि कितने हैं तो 12 के 12 तेरे। अब दूसरे दोस्त को जिसको पूछा, उसने अपने दिमाग पे जोर लगाया और सोचने लग गया। और थोड़ी देर सोचने के बाद फिर पहले दोस्त को सवाल करता है कि यार कोई हिंट दे, कोई निशानी दस। मतलब सिंपल चीजों को समझने में भी लोग जो है वो बहुत समय लगा देते हैं, और ये साधारण सा सिस्टम भी समझने के लिए उनको जो है बहुत जोर पड़ जाता है दिमाग, क्योंकि पता नहीं क्या चक्कर है इसके। तो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी जिसने इस सारे इनिशिएटिव को स्टार्ट किया, हिंदुस्तान के घर घर में आर्थिक आजादी लाने के लिए प्रयास जो है इस सिस्टम के माध्यम से आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा साहब जो है बड़े विजनरी फाउंडर जिन्होंने स्टार्ट की है कंपनी। छाबड़ा ग्रुप के नाम से ये कंपनी चलती है। न्यूमैन और सिटी लाइन एक बहुत पुराने जमाने के ब्रांड इसके जो है वो आया करते थे मार्केट के अंदर, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। कभी आप किसी बहुत पुराने दुकानदार से पूछेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि न्यूमैन और सिटी लाइन जो है बहुत पुराने जो है ब्रांड रहे हैं अपने हिंदुस्तान। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हिंदुस्तान की जो है वो टेक्सटाइल के मामले में टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स के अंदर जो है कंपनी की गिनती रहती है। डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो हिंदुस्तान में आज जितने लोग आरसीएम से एसोसिएट हैं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड की किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर भी इतने लोग जो है एसोसिएट नहीं होंगे जितने लोग आज आरसीएम के अंदर जो है जुड़ चुके हैं। और जो डिलीवरी सिस्टम हमारे पास है, जो प्रोडक्ट हमारे पास है, बहुत कुछ, यानी अपने पास सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत सॉलिड तरीके से हमारे पास सारा सिस्टम खड़ा हुआ है। अब बात आती है कि ये तो हो गया कि क्या चीज है डायरेक्ट सेलिंग, क्या है। दूसरी जो चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि वो क्या है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग करें क्यों हम लोग, है ना, क्यों करनी चाहिए, क्या, क्यों, कैसे। 3 टॉपिक जो है आज मेरे को बात करने के लिए राकेश सर ने बोला। अब मैं बात कर रहा हूं क्यों करनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर लोगों के पास जो है वो 5 साधन है रोजी रोटी के, 5 साधन है। इस चीज को थोड़ा समझना होगा। सबसे पहला साधन है एग्रीकल्चर, कृषि। 70% से ज्यादा जनता उस काम को करती है, कोई भविष्य नहीं लोगों का। कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर कोई बहुत बड़ा फ्यूचर किसी का नहीं है। आत्महत्या करने की बारी आए तो किसान को मरना पड़ता। अभी जो परिस्थितियां हैं, अब इनके बच्चे आगे पढ़ लिख गए, उनके लिए नौकरियां नहीं, अब या तो खेती करे, खेती में जमीन बढ़ती चली जा रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में चली जा रही है। यानी फ्यूचर को लेके जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी रहेगी नौकरी की बात। सरकारी नौकरी लोगों को मिलने से रही आज की डेट में, प्राइवेट नौकरियों में एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया है। तीसरा है प्रोफेशन या व्यवसाय, हम कोई भी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और इन्वेस्टमेंट लगने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आदमी उस काम को कर ही पाए, उस आदमी को चला ही पाए, उस जो है व्यवसाय के अंदर कामयाब भी हो पाए। शटर ऊपर रखेगा तो पैसा आएगा, शटर नीचे तो पैसा, कई बार तो शटर ऊपर रख के भी नहीं आना होता, वो उल्टा लॉस में चला जाता है मामला। चौथी जो हमारे पास ऑप्शन है वो है प्रोफेशन। कोई भी अपना पेशा अपना लेना, कोई डॉक्टरी अपना लेना, लोगों का जो है कोई आपका जो है वो वकालत का पेशा अपना लेना। चौथा जो है वो हमारे पास ऑप्शन ये रहता है हिंदुस्तानियों के पास। वो भी कोई गारंटी नहीं कि चलेगा, और चलेगा भी तो आप ये देखिए कि उस प्रोफेशनल को तैयार होने में टाइम कितना लग रहा है। एक एडवोकेट की मैं उदाहरण लेता हूं, मैं किसी भी स्पेशल पेशे की बात नहीं कर रहा, मैं माफी चाहता हूं अगर कोई साथी को मेरी बात बुरी ना लगे। एक उदाहरण के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे एक वकील है, वकील के लिए पहले हमने ग्रेजुएशन की 15 साल लगाए, फिर 2-3 साल लगाए, एलएलबी करी, 18 साल हो गए, फिर 2-3 साल किसी वकील के साथ प्रैक्टिस करी, 21-22 साल में वकील तैयार हुआ, और घर वालों ने कई लाख रुपए उस पर खर्च किए। 22-23 साल लगे तब एक एडवोकेट तैयार हुआ, और एडवोकेट तैयार होने के बाद भी गारंटी नहीं कि वकालत चलेगी ही। चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती, 20% की चलेगी, 80% की नहीं चलेगी।
अब जो 80% लोग हैं वो मैक्सिमम उधर आ गए, दूसरी साइड आ गए। तो यही टाइम जो है लोग जो है, और जो पांचवी चीज अब हिंदुस्तानियों के पास आई है, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। पैसा कमाने का जो है एक जरिया जो है वो हमारे पास ऑप्शन के रूप में आया है। इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में आप जुड़े हो, सरकार का पूरा फोकस है। आज यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है एमबीए की क्लासों में गवर्नमेंट ने पढ़ाना चालू कर दिया है। इसके अंदर सभी जो डायरेक्ट सेलिंग जिसको लोग कहते थे, आज जो है सरकार ने गाइडलाइन एमएलएम के ऊपर जारी कर दी है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसकी जो है चर्चाएं हो रही हैं। हिंदुस्तान 2037 तक पूरे वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीड करने जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें WFDSC की रिपोर्ट्स कह रही हैं, फिक्की और KPMG की रिपोर्टें कह रही हैं कि 2025 तक 65,000 करोड़ का एनुअल व्यवसाय हो जाएगा। यानी इस प्रकार की जो परिस्थितियां बन रही हैं, इस व्यवसाय के अंदर हम हैं। आज सरकार का पूरा फोकस है, गवर्नमेंट को सारा काम एक नंबर में मिल रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को रोजगार लोगों को देने से छुटकारा मिल रहा है, लोगों के घर में अच्छी चीजें जा रही हैं, लोगों का स्वास्थ्य बिल्ड हो रहा है। दुनिया भर के फायदे हैं इस सिस्टम के। मतलब अगर आप फायदों में जाओगे तो ये पांचवा जरिया हमारे पास है, पांचवा जरिया। और ये पांचवा जरिया इतना इंपॉर्टेंट है बाकी चार जरियों में से। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप 5 साल खेती करके छोड़ दो तो इनकम आनी बंद हो जाएगी तुरंत। नौकरी 5 साल करके छोड़ दो, नौकरी पे जाना बंद कर दो तो भी इनकम आनी बंद हो जाएगी। कोई भी बिजनेस 5 साल चला के शटर नीचे कर दो, जीरो कर दो उसको, तो ऑटोमेटिक इनकम आनी बंद हो जाएगी। 5 साल कोई भी प्रोफेशन करके छोड़ दो तो भी इनकम आनी बंद हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको मौका देती है जीवन में कि आपने अपने जीवन के 5 साल लगा के एक सिस्टम खड़ा कर दिया, एक नेटवर्क खड़ा कर दिया, एक सिस्टम खड़ा कर दिया, एक अच्छी खासी टीम बिल्ड कर दी। उसके बाद आप करते हो या नहीं करते, आपके घर में पैसा लगातार सिस्टम से आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। कब तक आता रहेगा? सारी जिंदगी आपके आता रहेगा, आपके बाद आपके नॉमिनी के आता रहेगा, नॉमिनी के बाद उसके नॉमिनी के आता रहेगा, उसके नॉमिनी के बाद उसके नॉमिनी के आता रहेगा। यानी आपके 3 4 5 साल मेहनत करने का नतीजा आपकी पीढ़ियों पे इफेक्ट जाना है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के पास भी वो पावर नहीं जो आप डायरेक्ट सेलर्स के पास है दोस्त। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को भी 5 साल के बाद फिर उतार दिया जाता है और पेंशन पे आ जाता है। दोबारा बनना है तो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का, तो फिर इलेक्शन में जाना पड़ता है। MLA बनना है तो ऑटोमेटिक फिर जाना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो चीज है कि आपने 5 साल अपने जीवन के एक सिस्टम को समझ के एक मेहनत कर डाली तो आपकी आने वाली पीढ़ियों का छुटकारा हो सकता है। ये हमारा जो है ये है क्यों करना, क्यों हमें करना, क्योंकि इस काम के मुकाबले कोई भी काम बाहर नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2021 में कंपनी की बहुत बड़ी तैयारियां हो रही हैं। आगे आने वाले समय में दुनिया भर के वंडर वर्ल्ड क्विक पे काम हो रहा है, नए नए रोज खुलते चले जा रहे हैं। दुनिया भर के डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का फैलता चला जा रहा है। दुनिया भर के नए प्रोडक्ट्स जो है वो सारे के सारे वो कंपनी लॉन्च करती चली जा रही है। दुनिया भर की हमारे पास रेंज जो है इकट्ठी होती चली जा रही है। इतने शानदार तरीके से सारा कारवां बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग अगर फोकस कर दें 5 साल में तो बहुत बड़ा अपना एक सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। लोग जीरो से हीरो बने हैं RCM, लोग जीरो से हीरो बने हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं, मतलब लाखों की संख्या में ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके जीवन के अंदर जो है इसने जो है वो किया है, अपना चेंज लाया है। अब तीसरी जो बातचीत मैं करना चाहता हूँ कि कैसे इसको किया जाए। देखिए ये खेल है, नेटवर्क बिजनेस है ये। और इस बिजनेस के अंदर जो है जिस व्यक्ति के पास एक बड़ा नेटवर्क होता है वही बहुत बड़ी लाइफस्टाइल और बहुत बड़ी इनकम की कल्पना कर सकता है। जैसे पुराने जमाने के अंदर हम लोग देखते थे कि लोग बड़े बड़े जमींदारों को सल्यूट करते थे, प्रणाम करते थे, क्योंकि उनके पास जमीनें बहुत बड़ी थी। लेकिन आने वाले 10 साल के बाद हिंदुस्तान में ये सीन बदलने जा रहा है। लोग सल्यूट उन्हीं लोगों को करने वाले हैं जिनके नेटवर्क बड़े हैं। तो हमें नेटवर्क बिल्ड करने पर काम करना है, नेटवर्क बिल्ड करने पर काम करना है। आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका सारा कुछ उसमें जो है, जो भी आप जीवन में चाहते हो हर चीज वो जो है वहां से निकल के आएगी, अगर आपने एक जाल जो है एक अच्छे तरीके से नेटवर्क को बिल्ड कर दिया। अब नेटवर्क बिल्ड करने के लिए 4 चीजें जो है वो बेसिक मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। सबसे पहली चीज होती है प्लान शो करना। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, ये मैं कैसे वाले पार्ट पे बात कर रहा हूँ दोस्तों। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए सबसे पहली चीज है किसी भी आदमी के लिए प्लान शो करना। अपनी शर्म छोड़ के, हिचक छोड़ के लोगों से मिलना, बात करना। क्योंकि सिर्फ 2 आदमियों की वजह से ही आपके घर में करोड़ों रुपया आ सकता है, सिर्फ 2 लोगों के।
अब वो दो लोग आपके प्लान दिखाने से आपके सिस्टम में आते हैं, आपके साथ चलते हैं। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए दूसरा काम होता है हमारे पास आरसीएम बिजनेस के अंदर वाइटल पिनों पे काम करना, वाइटल पिनों को समझना और इनको टीम में प्रमोट करना और ज्यादा से ज्यादा वाइटल अचीवर अपनी टीम में खड़े करना। और तीसरी जो चीज है जिससे नेटवर्क बिल्ड होता है उसका नाम है 6 बेसिक्स। 6 बुनियादी कार्य है। 6 बुनियादी कार्यों पे आपको जो है प्रॉपर तरीके से लिस्ट बननी, कॉन्टेक्ट करना, इनवाइट करना, प्लान शो करना है ना, वो सारी चीजें उसके अंदर कवर हो जाएंगी जिससे आपका नेटवर्क बनेगा 6 बेसिक। और चौथी जो सबसे लास्ट चीज है जिससे आपका नेटवर्क बनना है उसका नाम है दोस्तों, सबसे खतरनाक चीज जो कंपनी ने दी हमें अपने नेटवर्क को बनाने के लिए, वो चौथी चीज है दोस्तों, डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले वॉल अपने आप में एक बहुत अमेजिंग चीज कंपनी ने दी। डिस्प्ले वॉल बहुत तेजी से ग्रोथ आ रही है लोगों के बिजनेस में। कोई भी आदमी सिर्फ 3 साल का आज टारगेट बना ले, डिस्प्ले वॉल के ऊपर काम कर ले अच्छे तरीके से, उसकी इनकम 6 अंकों में 100% जा सकती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि डिस्प्ले वॉल आने के बाद इतनी बड़ी क्रांति आरसीएम के अंदर आई है कि लोग बड़े अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से जो है वो बिल्ड कर पा रहे हैं। तो 4 चीजों से नेटवर्क बनता साहब, मैं रिपीट कर देता हूँ, प्लान, वाइटल पिन, 6 बेसिक्स और चौथी डिस्प्ले वॉल। क्या, क्यों, कैसे, ये 3 चीज, ये जो है 3 चीजों पे मुझे बात करने के लिए जो है दोस्तों मुझे मिली थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने मुझे समय दिया। एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय गुरुदेव प्रमोद गुलाटी सर का, चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। और जो है अपनी बातचीत यहीं खत्म करता हूँ और वापस